वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज का विषय चिंतन करने लायक है, जटिल है और हम सबके लिए समस्या का विषय है। और उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहते हैं हिंदुत्व पे कैसा खतरा, सनातन धर्म पे कैसा खतरा। आज के विषय पे उनको विचार करना चाहिए। हरियाणा में निकिता नाम की बिटिया की गोली मारकर इसलिए हरामजादे ने हत्या कर दी, जालिम ने हत्या कर दी, क्योंकि वह एक तरफा मोहब्बत करता था और बिटिया उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। ठीक यही घटना झारखंड में हुआ। यहाँ भी एक जालिम, एक निशाचर बिटिया की, अंकिता बिटिया की हत्या इसलिए पेट्रोल डाल के जला के मार देता है क्योंकि वह उसकी एक तरफा मोहब्बत को स्वीकार नहीं करती। दिल्ली में ध्रुव की हत्या इसलिए की जाती है कि वो अपनी बहन के छेड़खानी का विरोध करता है। मुजफ्फरनगर की घटना याद करिए, जो दंगा हुआ था। दो सगे भाइयों को इसलिए भी चले चौराहे मार दिया जाता है क्योंकि वो अपने बहन के साथ छेड़खानी का शिकायत करने थाने पे चले गए। अब आप सोचिए, जो कहते हैं हिंदुत्व पे कौन कैसा खतरा, सनातन पे कैसा खतरा। एक तरफ कहने वाले हमारे ही सनातन के दोगले हैं और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि डर लगता है। जब इनको डर लगता है तब हमारी बहन सब बेटियों को टारगेट बनाते हैं, जबरदस्ती मोहब्बत करवाना चाहते हैं। अगर मोहब्बत नहीं करती तो उसकी क्रूरता से हत्या कर देते हैं। अगर वो मोहब्बत दबाव में आके करती है तो उसकी लाश सूटकेस में भेजते हैं। अब उनको सोचना चाहिए जो कहते हैं हिंदुत्व पे कैसी खतरा। अब आते हैं झारखंड पे। बहुत विभत्स घटना हो गई। एक बिटिया जो जीवन और मौत से संघर्ष करती हुई जो चाहता था उससे यही पूछती थी कि मैं बच जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी। और उस झारखंड सरकार के पास एयर एम्बुलेंस उसके लिए नहीं था कि उसे दिल्ली या कहीं और भेज कर इलाज करवा दे, जबकि कुछ ही महीने पहले पत्थरबाज नदीम घायल हो जाता है तो यही झारखंड सरकार एयर एम्बुलेंस से उसे दिल्ली भेजकर इलाज कराती है। उस नदीम की जान की कीमत है, लेकिन अंकिता बिटिया की जान की कोई कीमत नहीं। कल शबाना आजमी दिल्ली में महिलाओं की जनसभा कर रही थी और रो पड़ी। बिल्किस के बलात्कारी 15 साल सजा भोग के बाहर आए, उस पे महिलाओं के बीच बात रखते रखते रो पड़े, आंसू गिर पड़े। गिरने भी चाहिए। बलात्कारी किसी धर्म मजहब में शैतान है, लेकिन 5 दिन की घटना अंकिता बिटिया की और परसों से ही पूरे टीवी पे चल रहा है, पूरे समाचार सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस शबाना आजमी ने एक शब्द अंकिता बिटिया का नाम लेना जरूरी नहीं समझा। यह है दोगली मानसिकता और दोगले लोग। आप सोचिए, समझिए, आप किस समाज में जी रहे हैं। आज कह रहे हैं बिटिया को कि जबरन मोहब्बत कराना चाहते हैं, कल आपके घर में पैर घुस के कहेंगे कि हम आपके घर जमाएंगे। और हमारे ही समाज के दोगले सेकुलर कहेंगे ये तो होता ही रहता है। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। अखलाक अहमद मरता है, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। पहलू खान मरता है तो आसमान सर पे उठा दिया जाता है। बिल्किस के बलात्कारी 15 साल सजा भोग के निकलते हैं तो ममता से लेके प्रियंका तक को दर्द होने लगता है। लेकिन अंकिता और निकिता की चर्चा
ये करना भी नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति। मित्रों, हमारी आपकी मौत इतनी सस्ती हो गई है कि इस पे आंसू भी नहीं बहाया जा सकता, और अभी तो मौत ही सस्ती हुई थी, अब तो घर की इज्जतों को जबरन हथियाने की कोशिश हो रही है। और अगर बहन बेटियां समझदार निकलती हैं तब भी उनकी हत्या हो रही है, और न समझ निकलती हैं तब भी उनकी लाश सूटकेस में भर के हमारे मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है। और कहा जाता है भाजपा नफरत की राजनीति करती है, भाजपा हिंदू हित में आवाज उठाती है तो नफरत की राजनीति करती है। क्या ऐसी घटना पहले नहीं होते थे? 14 के पहले भी होते थे, लेकिन समाचार और सोशल मीडिया पे आते भी नहीं थे। सोशल मीडिया पर किसी तरह आ जाते थे तो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती थी। इसलिए मित्रों, समय है, सोचिए समझिए। इस तरह की घटनाओं से भाईचारा बढ़ाने का जो नारा देते हैं वो आपके भाई नहीं है। समझिए, सोचिए, अपने संवैधानिक हक का, अधिकार का इस्तेमाल करिए, और हर जगह एक ऐसी सरकार बनाइए जो हमारे और आपके हित में आवाज उठाए। वंदे मातरम, भारत माता की।